हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे 7th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एयर, मतलब हवा। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी धरती चारों तरफ से हवा के एक बड़े से ब्लैंकेट से घिरी है जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ, धरती के ऊपर जितने भी लिविंग बींग्स हैं, डिपेंड ऑन दी एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। वो अपने सर्वाइवल के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए एटमॉस्फेयर पर डिपेंडेंट है। इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ, जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो भी हमें एटमॉस्फेयर से मिलती है। एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन्स रेज, और सूरज की किरणों के जो हार्मफुल इफेक्ट है उससे भी हमें एटमॉस्फेयर ही बचाता है। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन, अगर ये प्रोटेक्शन का ब्लैंकेट ना हो, मतलब अगर एटमॉस्फेयर ना हो, we would be baked alive by the heat of the sun during day and get frozen during night। तो दिन में सूरज की किरणें हमें जला देगी और रात में सूरज की एब्सेंस में हम बिल्कुल फ्रीज हो जाएंगे, जम जाएंगे। सो इट इज दिस मास ऑफ एयर, सो ये जो मास ऑफ एयर है, जो एटमॉस्फेयर है, यही है दैट मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल, जिसने धरती के टेम्परेचर को लिवेबल मतलब रहने लायक बनाया है। टेम्परेचर ना तो बहुत एक्सट्रीमली हाई है और ना ही इतना लो है कि हम फ्रीज हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन व्हाइल ब्रीदिंग, क्या आप जानते हैं कि सांस लेते टाइम जिस हवा को आप टेक इन करते हैं इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। एक्चुअली में वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का ज्यादातर पार्ट, इनफैक्ट 99% पार्ट दो गैसेस बनाती है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। बाकी और कौन कौन सी गैसेस है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज। ये कुछ गैसेस हैं जो बहुत कम क्वांटिटीज में हवा में मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस, और इन गैसेस के अलावा टाइनी डस्ट पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे धूल के कण आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दी एयर, ये भी हवा में प्रेजेंट होते हैं। The pie chart gives you the percentage of different constituents of air। यहाँ इस पाई चार्ट में आपको बताया गया है नाइट्रोजन जो कि 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और बाकी की जो गैसेस हैं या फिर डस्ट पार्टिकल्स हैं, गैसेस जैसे हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, ये सभी है 0.04%। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। हवा में सबसे ज्यादा जो गैस मिलती है वो है नाइट्रोजन। When we inhale, इसलिए जब हम सांस लेते हैं, we take some amount of nitrogen into our lungs, तो कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन भी हमारे लंग्स में जाती है, and exhale it, और हम फिर उसको एक्सेल कर देते हैं। क्योंकि रेस्पिरेशन में हमें नाइट्रोजन की जरूरत नहीं है, तो जैसे हमने इनहेल किया बिल्कुल अनचेंज्ड वैसे उसको एक्सेल कर देते हैं। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल, लेकिन प्लांट्स को नाइट्रोजन की जरूरत है उनके सर्वाइवल के लिए। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। जैसे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली एयर से ही ले लेते हैं, ऐसे वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली एयर से नहीं ले सकते। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल, कुछ बैक्टीरियाज हैं जो सॉइल में रहते हैं, एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, और कुछ प्लांट्स की रूट्स, जड़ें, टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, हवा से नाइट्रोजन को लेती है, एंड चेंज इट्स फॉर्म, उसकी फॉर्म को चेंज करती है, सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट, जिससे कि प्लांट्स उसको यूज कर सके। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। हवा में दूसरी सबसे ज्यादा मिलने वाली गैस है ऑक्सीजन, 21%। ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। ह्यूमंस और एनिमल्स जब सांस लेते हैं तो वो हवा में जो ऑक्सीजन है उसको ब्रीद इन करते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और ग्रीन प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसमें वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। इन दिस वे, तो इस तरीके से ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। ऑक्सीजन का जो बैलेंस है एटमॉस्फेयर में वो बना रहता है, जो प्लांट्स है वो प्रोड्यूस करते हैं और ह्यूमंस और एनिमल्स उसको यूज करते हैं। इफ वी कट ट्रीज, लेकिन अगर हम पेड़ों को कट कर दे, देन दिस बैलेंस गेट्स डिस्टर्ब, तो फिर ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, मतलब ऑक्सीजन हमें ज्यादा चाहिए, लेकिन पेड़ों को हम कट करते जा रहे हैं, जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इंपॉर्टेंट गैस। एक और इंपॉर्टेंट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, हालांकि ये बहुत कम अमाउंट में मिलती है। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड।
ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं उनका खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एंड रिलीज ऑक्सीजन, और उसके बाद वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय प्लांट्स। सो जितना अमाउंट हम एक्सेल कर रहे हैं उतना ही अमाउंट जो प्लांट्स हैं वो यूज कर रहे हैं, विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस, जिससे कि एटमॉस्फेयर में परफेक्ट बैलेंस बना रहता है। लेकिन द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। जब हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं तब ये बैलेंस बिगड़ जाता है, सच एज कोल एंड ऑयल, जैसे कि कोयला है या फिर तेल है। दे एड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। हर साल कई बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड ये एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। एंड एज अ रिजल्ट, और उसकी वजह से क्या होता है, द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट। जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट, उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से अर्थ का वेदर और क्लाइमेट अफेक्ट हो रहा है। अब इसके लिए हमें इस बॉक्स को देखना होगा। डू यू नो, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। सनरेज, सूरज की किरणें जब धरती पे पहुंचती है, अर्थ गर्म होती है और उसके बाद वो हीट यहाँ से रेडिएट होती है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस हैं जिसमें से एक है कार्बन डाइऑक्साइड, जो उस हीट को ट्रैप कर लेती है, मतलब कि एटमॉस्फेयर के बाहर उसे नहीं जाने देती। इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस। इसीलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस ना होती और सारी हीट एटमॉस्फेयर के बाहर चली जाती तो सन के एब्सेंस में, मतलब रात को, धरती बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती और उस पर रहना बहुत मुश्किल होता। However, when its level in the atmosphere increases due to factory smoke और कार फ्यूम्स, अभी हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लेकिन जब इसका अमाउंट इंक्रीज होता है, किसकी वजह से, फैक्ट्री स्मोक की वजह से या फिर कार फ्यूम्स की वजह से, द हीट रिटेन्ड इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। हीट अब ज़्यादा रिटेन होने लगेगी, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, और इसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। दिस राइज इन टेम्परेचर कॉजेज द स्नो इन कोल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट। अब जब ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ेगा अर्थ का, तो जो कोल्डेस्ट एरियाज हैं, जैसे पोलर रीजन्स हैं, वहां पर आइस मेल्ट होने लगेगी, ग्लेशियर्स हमारे मेल्ट होने लगेंगे। एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से द सी लेवल राइजेस, सी लेवल राइज होता है, कॉजिंग फ्लड्स इन द कोस्टल एरियाज, और कोस्टल एरियाज में फ्लड, बाढ़ आ जाती है। देयर मे बी ड्रास्टिक चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द लॉन्ग रन। और अगर बहुत लंबे टाइम तक ऐसा ही चलता रहा, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता रहा, तो अर्थ में ड्रास्टिक चेंज होगा क्लाइमेट में, जिसकी वजह से बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। हमारे एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, और अगर हम अर्थ के सरफेस से शुरू करें तो ये 5 लेयर्स हैं। सबसे पहले है ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, और सबसे लास्ट में सबसे ऊपर है एक्सोस्फेयर। एक बार डायग्राम भी देख लेते हैं। लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। सी लेवल से लगभग 10 किलोमीटर ऊपर तक है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद सी लेवल से अप्रॉक्स 45 किलोमीटर ऊपर तक है स्ट्रेटोस्फेयर, और इन दोनों लेयर्स की जो बाउंड्री है इसे हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज। उसके बाद है मेसोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। बाकी वन बाय वन इन्हें डिटेल में अभी देखेंगे। नंबर 1, ट्रोपोस्फेयर। दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर एटमॉस्फेयर की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है। इसकी एवरेज हाइट है 13 किलोमीटर्स। ये इक्वेटर पे थोड़ी ज़्यादा हाइट की होती है और पोल्स पे थोड़ी कम, क्योंकि इक्वेटर पे हम जानते हैं सूरज की किरणें बिल्कुल सीधा आती है, गर्मी वहाँ पे ज़्यादा होती है और गर्म हवा ज़्यादा ऊपर तक जाती है। तो एवरेज हाइट अगर पूरी अर्थ की हम ले 13 किलोमीटर्स इसकी हाइट है, और इसी लेयर में वो एयर है जिसमें हम सांस लेते हैं। बाकी जितने भी वेदर फिनोमेना हैं, जैसे कि रेनफॉल, बारिश होना, फॉग, कोहरा या फिर हेलस्टॉर्म, वो सभी भी इसी लेयर में होते हैं। इसके बाद दूसरी लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर।
ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो लेयर है उसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। ये लगभग 50 किलोमीटर्स की हाइट तक है और ये लेयर बिल्कुल फ्री है, ना तो इसमें कोई क्लाउड्स होते, ना ही कोई वेदर फिनोमिना होता, जैसे कि हमने ऊपर देखे कुछ हेल स्टॉर्म या फिर फॉग, वो सब इसमें नहीं होते। तो मेकिंग कंडीशंस मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स, तो एरोप्लेन्स उड़ाने के लिए, प्लेन्स के उड़ाने के लिए ये वाली लेयर सबसे ज़्यादा आइडियल है। यानी कि प्लेन्स किस लेयर में उड़ते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है स्ट्रेटोस्फेयर का, इज दैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। ओजोन गैस की लेयर भी स्ट्रेटोस्फेयर में ही होती है और हमने अभी पढ़ा कि ये कैसे हमें प्रोटेक्ट करती है सन रेज के हार्मफुल इफेक्ट से। अभी एटमॉस्फेयर की थर्ड लेयर है मेसोस्फेयर, और स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच की जो बाउंड्री है उसे बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज। ये स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट ऊपर है और इसकी हाइट लगभग 80 किलोमीटर्स तक है। और मीटियोराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। स्पेस से मीटियोराइट्स जब इस लेयर में घुसते हैं तो वो बर्न हो जाते हैं, वो जल जाते हैं। नेक्स्ट इज थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। इस लेयर में हाइट के साथ साथ टेम्परेचर बहुत रैपिडली, बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ता है। आइनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। इस लेयर का एक पार्ट है आइनोस्फेयर, जो कि रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर्स। इसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा है, 80 से लेकर जहाँ से मेसोस्फेयर खत्म होती है उसके बाद 400 किलोमीटर तक हमारी थर्मोस्फेयर है। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। ये रेडियो ट्रांसमिशन में भी हेल्प करती है। इनफैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ से जो रेडियो वेव्स ट्रांसमिट होती है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है टू अर्थ बाय दिस लेयर, इस लेयर से ही। और लास्ट में है एग्जॉस्फेयर। ये अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, विच इज नोन एज एग्जॉस्फेयर। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर। यहाँ पे हवा जो है वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है। लाइट गैसेज होती है इसमें, जैसे कि हीलियम है, हाइड्रोजन है, फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। अभी के लिए इतना ही। रिमेनिंग जो टॉपिक्स है वेदर एंड क्लाइमेट, टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर, एवरीथिंग, वो हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। होपफुली यहाँ तक सभी टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।